नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट लेके आई हूँ। और हमारे आज की जो पॉडकास्ट है उसका विषय है अपने बच्चों के बिना रहने की आदत डाल दीजिए। देखिए, जब हम लोगों ने माता पिता का सफ़र शुरू किया था, हम सभी लोग जो माता पिता बन चुके हैं और हम सब के जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जब माता पिता बनना का निर्णय लिया, माता पिता बने, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का हमें सामना करना पड़ा। कुछ चीज़ें आती थी, कुछ चीज़ें नहीं आती थी, जिन्हें हमने बच्चों को पालते हुए सीखा। बहुत सारी मुश्किलें उठाई, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके खेल कूद में, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, उन्हें क्या सीखना है, उन्हें क्या बनना है, इन सब में हमने बहुत मदद की। और हमारा आधे से ज़्यादा जीवन उन सब की देखभाल करने में, सब में चला गया। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी दुनिया है। उनकी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। अब मान लीजिए आपका बेटा है, कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, नौकरी कर रहा है या शादीशुदा है, तो हो सकता है उसका परिवार हो, या आपके घर में ही आपके साथ ही रह रहा है। आजकल क्या होता है कि पास में ही लोग फ्लैट ले लेते हैं या उसी बिल्डिंग में फ्लैट ले लेते हैं, ताकि उनकी स्वतंत्रता में भी कोई खलल ना पड़े और आपका साथ भी बना रहे। ज़रूरत पड़ने पे आपके साथ काम आ सकें, खड़े रह सकें, आपकी सेवा देखभाल भी कर सकें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। जिंदगी तो सबको एक ही मिली है। सब अपनी अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार एक दूसरे को प्रेम देते हुए जीवन में अगर रहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब जब बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में अपने पति और बच्चों के साथ मगन है, खुश है, रम गई है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे मान लीजिए दूसरे शहर में रह रहे हैं या इंडिया से बाहर रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं वो ऐसा मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, कैसे रहेगी, सब कुछ हो पाएगा नहीं, तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आपने अपने बच्चों को जो भी सिखाया है, जो संस्कार दिए हैं, जो बातें सिखाई हैं, वो सब कर लेगा। उसके दिमाग में वो सारे फोल्डर्स मौजूद हैं, वो फाइलें मौजूद हैं। जब ज़रूरत होगी उन्हें ओपन करेगा और वो कर लेगा। और अगर नहीं कर पाएगा, मोबाइल फ़ोन है ना, कितनी सारी सुविधाएं आजकल मिली हुई हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वो आपको कॉल कर सकता है या कर सकती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। कुछ नहीं बनाना आता है तो आप रेसिपी बता सकते हो। कोई मुश्किल है तो गाइडलाइन के लिए आप हो ना। और वैसे गूगल में भी आजकल बहुत सारी समस्याओं के हल मिल जाते हैं। पर अपने बच्चों पर हमें बहुत चिंता होती है कि उतनी दूर चले गए, क्योंकि हमें जब से हम माता पिता बने तो हमें ये सारी जिम्मेदारियां उठाने की आदत सी पड़ जाती है। तो दूर जाने के बाद हम परेशान होने लगते हैं। बच्चे भी परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं परेशान होते, वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि उनको भी अपने माता पिता की आदत होती है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने बच्चों को बड़ा करने में जो समय दिया, आप अपने मनपसंद की बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए। चलिए, अब करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता हो, अपने लिए समय निकाल लीजिए। वॉक करने जाइए, स्विमिंग सीखिए, कार चलाना सीखते हैं, गार्डनिंग करिए, लिखना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, संगीत, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, पेंटिंग वगैरह, आप वो सब कर सकते हो। अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपका समय भी जब इतना व्यस्त हो जाओगे तो आपको भी अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं होगी। और आप अपने बच्चों के लिए तो हमेशा खड़े हो ही। जब भी वो पुकारेंगे तो मम्मियाँ तो दौड़ के पहुँच जाती हैं, ज़्यादातर डैडी भी दौड़ कर पहुँच जाते हैं पूछने के लिए क्या बात है, कैसे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों को पंख जो आपने दिए हैं, शिक्षा दे करके, इतनी सारी संस्कार, इतनी सारी अच्छी बातें सिखाकर उन्हें उड़ने दीजिए। उनके जीवन में भी आगे बढ़ने दीजिए।
यही तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर रहकर भी, हमारे बिना भी वो सब कुछ कर पाएं जो वो करना चाहते हैं। हम हैं ना, सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं ना, चिंता की क्या बात है। आपका साथ, आपका आशीर्वाद उनके साथ है ना। बड़े लोगों का दुआएं, प्यार, आशीर्वाद हमेशा रहता है और बच्चे हमेशा आगे बढ़कर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सोचिए, जब आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ा होगा, उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला होगा। तब तो इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी। एक लेटर डाला जाता था, 1 महीने में पहुंचता था। कहीं से कहीं पहुंचे तो खबर तक नहीं मिलती थी, लेकिन वो लोग कैसे अपने आप को संभाल कर रखते थे कि वो इंतज़ार करते थे कि हाँ हमारा बच्चा सही पहुंच गया होगा। आज तो मोबाइल है, झट से मैसेज आ जाता है, मम्मी लैंडेड, मम्मी पहुंच गए, ये कर लिया, फ़ोटो डाल देंगे, खाना खा लिया, नाश्ता कर देंगे, सारी चीज़ों की तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर चिंता किस बात की। बेफिक्र रहिए और आप अपने बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी उनके ढंग से जीने दीजिए। आप भी खुश रहिए, वो भी खुश रहें, दोनों की खुशी ज़रूरी है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।